तो नेक्स्ट समझना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने आपको दो प्रकार के बताए, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। अब हम आते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों पे। तो किसी भी आपके प्रोडक्शन के लिए जो फिक्स्ड फैक्टर आपके होते हैं वो कौन से होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर मतलब जिनकी मात्रा पूरे उत्पादन के दौरान क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर होता है क्या, लैंड यानी कि जमीन, ठीक है। फैक्ट्री अगर कहीं लगेगी या कोई भी इकोनॉमिक यूनिट कहीं इंस्टॉल होगी तो उसके लिए क्या चाहिए, स्पेस, ठीक। अगर कहीं कोचिंग भी जगह चाहिए ना उसे खोलने के लिए, ठीक। और अगर वो जगह ली गई है तो उसके लिए पे किया गया होगा रेंट, कोई ना कोई रेंट पे किया गया होगा, ठीक। इसके बाद में आपके दूसरा, कोई भी इंडस्ट्री डालनी है तो आपको क्या चाहिए, और कैपिटल अगर कहीं से उठाई है तो उसके लिए पे किया गया होगा इंटरेस्ट, ठीक। तीसरा लेबर, ये लेबर कौन सी है, जो फिक्स्ड फैक्टर में वो परमानेंट लेबर। परमानेंट लेबर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वह लेबर या वह स्टाफ होता है जो तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खुला है तो एक मिनिमम लेबर हमेशा चाहिए, जैसे कि एक मशीन पे एक पर्सन हमेशा चाहिए, ठीक। तो ये मिनिमम लेबर हमेशा होगी कौन सी, परमानेंट, ठीक है, जो आपके कहां आएगी, फिक्स्ड फैक्टर में। अगर लेबर आपने हायर की है तो लेबर को आप क्या दे रहे होंगे, वेजेस, ठीक है। अब फोर्थ फैक्टर बचा आपके एंटरप्रेन्योर, उद्यमी यानी कि फैक्ट्री का मालिक। और फैक्ट्री के मालिक ने अगर ये फैक्ट्री लगाई है तो उसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये है आपके फिक्स्ड फैक्टर और ये है फिक्स्ड फैक्टर पे आने वाली कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। अब हमारा उद्देश्य क्या है, इस फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ाना, कैसे कम करना। फिक्स्ड कॉस्ट को हमें क्या करना है, कम। तो अब हम यहां ये देखें कि फिक्स्ड कॉस्ट किस जगह पे कम आपके हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लैंड। लैंड के लिए पे किया जाता है आपके रेंट। रेंट कम हो सकता है, बढ़ता ही जाता है। क्या है कि अब रेंट को बचाने के लिए एक काम कर सकते हो आप, कि दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर जाके कहीं जंगल में आप जमीन ले लो, ठीक। जो रेंट यहाँ 3 लाख रुपए वो 10,000 में मिल जाएगा वहां, लेकिन वहां एक समस्या और आ सकती है, ले तो ली लेकिन हो सकता है वहां लेबर ही ना हो। दूसरा, हो सकता है आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही 4 लाख रुपए लग गई महीने की, रेंट बचाया 3 लाख का, ट्रांसपोर्ट हो गया 4 लाख का, ठीक। तो यहाँ क्या है कि मार्केट के अंदर हर चीज की अवेलेबिलिटी होती है, तो इसमें क्या होता है कि कहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट और कंपनी की क्या होती है, बच जाती है। लेकिन अगर कहीं हमने रेंट बचाने के लिए कहीं दूर ले ली हमने जगह, तो हो सकता है लेबर ना मिले, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये ज्यादा हो जाए, ठीक। हो सकता है जंगल में ले ली, माल बन के रखा है, चोरी हो गई, बहुत ज्यादा वेरिएशन की संभावनाएं नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आपके नेक्स्ट समझना, यहाँ प्रॉब्लम मेन क्या है, कैपिटल वाले पॉइंट पे। भारत के अंदर जितने भी आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनकी सबसे खास बात क्या होती है कि ये बैंक से लोन लेने की एलिजिबिलिटी नहीं रखते। अगर बैंक से लोन लेने की एलिजिबिलिटी रखे तो हो सकता है इनको 7% पे आपके लोन मिल जाए, और बैंक से लोन लेने की इनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती तो प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लेते हैं, और प्राइवेट फाइनेंसर तो भारत में आपके 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, जैसे मिल जाए वैसे है। तो इसका मतलब इनका इंटरेस्ट का बर्डन हमेशा बढ़ा रहता है। ये समस्या भारत में कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि हर कोई अडानी अंबानी नहीं है यहाँ कि बैंकों से आपके लोन मिल जाए। अडानी अंबानी तो बैंकों से भी बार्गेनिंग कर देते हैं, 6 पे दोगे या 5.50 पे दोगे, जो 5.50 पे देगा उससे लेंगे। और तो अब मुद्दा ये आया कि हमने सारी कोशिश करके देख ली, इसमें पैसे तो बच ही नहीं रहे, कहीं कहाँ कम करें, कहीं कोई संभावना नहीं लग रही। तो कैसे कम होंगे अभी पैसे, करना तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट को कम है, कैसे भी करें, ठीक। अब देखते हैं, डायरेक्ट तरीका कोई नहीं है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट को कम करने का, लेकिन अब यहाँ इनडायरेक्ट तरीका जरूर है। अब इनडायरेक्ट तरीका आपके क्या, ये समझ लें। इस एंटरप्रेन्योर के बारे में सबसे पहले याद रखना, ये 2 पॉइंट याद रखना, किसी भी एंटरप्रेन्योर की हमेशा 2 क्वालिटी होती है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। किसी भी एंटरप्रेन्योर की पहली क्वालिटी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। एंटरप्रेन्योर वही बन सकता है जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो। जरूरी नहीं है पैसा आपके पास है तो आप एंटरप्रेन्योर बन ही जाओ, ठीक। क्योंकि अगर आपने किसी काम में लगाया है पैसा तो वो डूब भी सकता है। अगर उतना पैसा का घाटा खाने की क्षमता है तो ही आप एंटरप्रेन्योर बन पाओगे, ठीक। और दूसरी कैपेसिटी, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ठीक। तो ये 2 क्वालिटी होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की। अब यहाँ हम देखते हैं हमें करना क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट को कम करना है। अब डायरेक्ट तरीका हमें कोई नहीं दिख रहा, अब हम जरा इनडायरेक्ट तरीका देखें कैसे कम होगी ये फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके काम करती है कौन, लेबर। के अंदर लेबर होती है आपके 2 प्रकार की। एक लेबर जो होती है जिसे कहते हैं हम, दोनों का ही हुआ ना, यानी कि फैक्ट्री का फायदा इसलिए क्योंकि इस कंसेप्ट पे पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, ठीक। और लेबर का फायदा इसलिए कि अगर कोई अनस्किल्ड पर्सन स्किल्ड बन जाए तो उसकी सैलरी 4 टाइम हो गई, ठीक। तो इससे क्या हुआ, फैक्ट्री की फैक्टर कॉस्ट कम होगी,
अगर स्किल्ड लेबर का वो यूज करेगी, और अगर अनस्किल्ड पर्सन स्किल्ड बन जाता है तो उसकी सैलरी यानी कि इनकम बढ़ेगी, तो वो अपने और अपने परिवार का सर्वाइवल बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगा। ठीक, तो अब इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए करना हमें ये होगा कि हमें व्यापक स्तर पे आपके अनस्किल्ड लेबर को शिफ्ट करना पड़ेगा। किधर? स्किल्ड लेबर में। शिफ्ट या कन्वर्ट। अब फैक्ट्री की बात हो तो 8-10 लोगों को ट्रेनिंग देनी हो तो फैक्ट्री का मालिक भी दिलवा देगा वो तो, लेकिन अब बात है पूरे देश की लेबर की, और जब पूरे देश की वर्कफोर्स की बात हो तो कोई एक फैक्ट्री का मालिक एक कर, अब आगे आना होगा किसको? गवर्नमेंट। ठीक, अब यहाँ गवर्नमेंट आपके एक्शन लेगी, और गवर्नमेंट आपके देश के अंदर व्यापक आएगी रिसोर्स डेवलपमेंट। गवर्नमेंट करेगी यहां मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन पीएमकेवाई, डीडीओजीकेवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये सब सुनते हैं, सब क्या है? ये भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिससे कि वो अनस्किल्ड लेबर को किसमें कन्वर्ट कर दे? स्किल्ड लेबर में। अगर अनस्किल्ड लेबर स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट होगी तो इंडस्ट्री का फायदा ये होगा कि उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी और लेबर की इनकम बढ़ेगी, जिससे कि दोनों का आपके फायदा होना शुरू हो जाएगा। और लेबर की इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का और फायदा। अब गवर्नमेंट का फायदा क्या है इसमें? इंडस्ट्रीज की पर यूनिट अगर कॉस्ट कम हुई तो इंडस्ट्रीज प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेंगी, सामान ज्यादा बेच के, तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा, तो जीएसटी बढ़ेगी, और इधर लेबर की इनकम बढ़ी तो सरकार का जो दायित्व था लेबर के प्रति वो कम होगा। अगर सारे लोग पैसा कमाने लग जाए तो काहे के लिए डिपेंड रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर? ठीक, तो गवर्नमेंट यहाँ एक काम करके अपने 3 उद्देश्य पूरा करेगी। एक तरफ से टैक्स बढ़ेगा अगर ऐसा कर दिया तो, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जनता के प्रति वो कम होगी। तो गवर्नमेंट तो चाहेगी देश में ऐसा हो। ठीक, तो इसके एक भारत सरकार का प्रोग्राम चल रहा है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का मतलब इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनाना। ठीक है, ये हुआ। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपके सक्सेस कब होगा? जब हम चाइना को कंपटीशन दे पाएंगे। अभी वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का हब कौन है? चाइना। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन सब मेंस में आते हैं, बड़े सीधे सीधे आते हैं। इकोनॉमी के क्वेश्चन सबसे सरल होते हैं अगर आपको लिंक करना आता है तो। अगर ये 3 फैक्टर अगर आपकी समझ में आ गए ना जो हम आपको समझा रहे हैं, इकोनॉमी के किसी भी क्वेश्चन को लिख दोगे आप, जरूरत नहीं है आपने पूरी इकोनॉमी पढ़ी हो, सब यही गोल गोल घूमता है पूरी इकोनॉमी में। क्वेश्चन आपके आया कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि देश के अंदर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस स्तर तक सफल हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? मेक इन इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाए गए प्रोडक्ट की प्राइस होगी कम और क्वालिटी होगी ज्यादा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या कर रहा है? अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट कर रहा है। अगर अनस्किल्ड लेबर स्किल्ड में जाएगी तो पर यूनिट फैक्टर कॉस्ट कम होगी, तो ये प्राइस को कम करेगा। दूसरा क्या होगा कि आपके स्किल्ड लेबर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी आपके अनस्किल्ड की अपेक्षा, तो उसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी। ठीक, यही 2 चीजें तो करनी है, तो स्वाभाविक सी बात है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां आपके क्या है, सिर्फ समझना है आपको कि है क्या। तो पहला तरीका समझ में आया कि हम किस तरह से आपके फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट में भी फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक तरीका बताया, अभी बहुत से एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपके क्या करेगी? गवर्नमेंट देश के अंदर आपके आईआईटी, आईआईएम, इनके द्वारा आपके पूरे देश में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ावा देगी। ठीक, दिल्ली सरकार तो स्कूल लेवल पे ही दे रही है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा। आप नए आपके इनोवेशंस लेके आओ और हम आपके लिए अरेंज कराएंगे फाइनेंस। ठीक, तो गवर्नमेंट जब आपके ऐसे इनोवेशंस उठाएगी, ठीक है, तो अब इससे आपके होगा क्या? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का सीधा सीधा सा मतलब क्या है? बिजनेस का एक ही रूल होता है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ठीक, और ये जो रूल होता है बिजनेस का, ये मारवाड़ी और गुजराती के तो ब्लड में होता है। अब इस प्रोग्राम का आपके उद्देश्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को बढ़ाना। अब गवर्नमेंट को इसकी क्या जरूरत पड़ी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की? गवर्नमेंट को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप नौकरी करोगे तो सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट भर पाओगे, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आ गई आपके अंदर तो आप पता नहीं कितने परिवारों का पेट भरोगे। ठीक, इस देश में राहुल गांधी आज मर जाए, इस देश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिसोर्सेज। ठीक, अब इसमें आपके सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि ये है आपके, मान लिया फैक्टर कॉस्ट, किसी वस्तु की फैक्टर कॉस्ट है आपके कितनी? 9 रुपए, और इसकी आपके मार्केट प्राइस है आपके कितनी? 10 रुपए। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए हो रहा है ना। अब इसमें देखना क्या सिखाया जाएगा। इसमें सिखाया जाएगा कि इस फैक्टर कॉस्ट को 9 की जगह हम 8 रुपए कैसे लेके आए। ठीक, कैसे लेके आए। ठीक,
ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट। अब 8 रुपए अगर फैक्टर कॉस्ट आई, तो अब अगर ये मार्केट प्राइस 9 रुपए 25 पैसे भी हो गई, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका तो प्रॉफिट बढ़ गया ना 25 पैसे, और इधर मार्केट में प्राइस कम हो गई तो सामान की बढ़ गई, तो ओवरऑल वॉल्यूम पे होने वाला जो प्रॉफिट होगा ये आपके बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये उद्देश्य होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट का। तो ये हमने आपके देखा क्या कि किस तरीके से गवर्नमेंट आपके फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट में भी आपके फिक्स्ड कॉस्ट को कम करने की